Assalamualaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Daily vocabulary word is calumny. It was a request by Simarjit Singh, and Simarjit, here's your lesson. Calumny is a noun and it means an untrue statement that is intended to damage someone's reputation. देखिए calumny जो है ना वो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट होती है, झूठी स्टेटमेंट होती है, जो किसी इंसान के बारे में कही जाती है और उसको फैलाया जाता है, क्योंकि उसके पीछे इंटेंशन ये होती है कि उस इंसान की जो इज्जत है, उसकी जो रेपुटेशन है, उसको डैमेज किया जाए। उस वजह से जो है ना वो रूमर्स या वो स्टेटमेंट्स जो है ना वो फैलाई जाती हैं। जैसे इसको एग्जांपल पे समझ लें। अच्छा, ये कैलमनीज़ आप देखिएगा, क्योंकि इनको इनके पीछे इंटेंशन ही यही होती है कि किसी की इज्जत खराब करनी है, तो उसके पीछे जाहिर बात है कि वहां पर ही ये काम किए जाते हैं जहां पर एक कंपटीशन होता है, एक जेलसी होती है। ठीक है। जैसे आप वर्क प्लेसेस पे देख सकते हैं, वर्क प्लेसेस पे बहुत ऐसा होता है कि एक दूसरे के बारे में रूमर्स फैलाए जाते हैं, ऑफिसेज में जानबूझकर फैलाए जाते हैं किसी इंसान की रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए। जैसे अगर कोई किसी ऑफिस में कोई लड़की, कोई खातून है, वो अगर बहुत मतलब तरक्की कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, अब जो उसको बीट नहीं कर पा रहे हैं या उसकी प्रोग्रेस से, उसकी तरक्की से जेलस हो रहे हैं, तो वो उसके बारे में अजीब किस्म के रूमर्स फैला देंगे। जैसे कोई कह दे कि शी इज़ हैविंग अफेयर विद बॉस, दैट इज़ व्हाई बॉस इज़ फेवरिंग हर। ठीक है। ये जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, इस तरह के जुमले जो होते हैं, ये कलमनी होते हैं। अब इसके पीछे इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है कि अच्छा, ये जो इतनी तरक्की कर रही है ना, जो इसको इतना बॉस की तरफ से फेवर्स मिल रही हैं, तो शी मस्ट बी हैविंग एन अफेयर विद हिम, दैट्स व्हाई शी इज गेटिंग ऑल दिस फेवर्स। ठीक है। तो ये कलमनी होती है और ये अनट्रू स्टेटमेंट्स होती हैं, सिर्फ उसकी जो है ना रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए। लड़कों के बारे में भी इस तरह की चीजें फैला दी जाती है। जैसे किसी लड़के के बारे में फैला दी, ही टेक्स ड्रग्स। ठीक है। अब वो जो इस तरह की ये जुमला बोलने का मकसद क्या होता है? ताकि उस लड़के की रेपुटेशन को खराब किया जा सके। ठीक है। लोग उसके बारे में बुरा समझें, ये लड़का अच्छा नहीं है, ये तो ऐसा है, ये वैसा है, ये लड़की अच्छी नहीं है, ये तो ऐसी है, ये वैसी है। ठीक है। ये वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा होता है। ये फैमिलीज में भी हो जाता है। ये इस तरह की जितनी भी स्टेटमेंट्स, जितने भी रूमर्स फैलाए जाते हैं, ये कलमनी होते हैं। इनको आप कलमनी बोलेंगे। ठीक है। ये पॉलिटिक्स में होता है, पॉलिटिशियंस आपस में करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं अपनी राइवल ऑर्गेनाइजेशंस को डैमेज करने के लिए, उनकी प्रोडक्ट, क्योंकि उनकी सेल डैमेज हो, तो उनकी प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में किसी किस्म का कोई रूमर फैला देंगे। ठीक है। कोई ऐसा रूमर कि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है, कोई अगर कोई फूड आइटम है तो उसके बारे में कह दिया जाता है, एक रूमर फैला दिया जाता है कि इसमें फलां फलां इंग्रेडिएंट यूज होता है, जिसकी वजह से फलां फलां बीमारी हो जाती है। इस तरह की अक्सर कैंपेन्स चला दी जाती हैं। ये सारे ये जो होती हैं, ये कलमनी होती हैं, क्योंकि इसके पीछे इंटेंशन ये होती है कि उस प्रोडक्ट की जो एक गुडविल है वो उसको डैमेज किया जाए मार्केट में, ताकि उसकी सेल जो है ना वो गिर जाए। ठीक है। कंपनीज इस तरह के एक दूसरे के साथ काम करती हैं। पॉलिटिशियंस तो करते ही ये हैं, क्योंकि उनके पास ये सबसे बड़ा हरबा होता है किसी अपने राइवल पॉलिटिशियन को जो है वो गिराने के लिए, उसके उसका वोट बैंक जो है वो वीक करने के लिए, वो उसकी रेपुटेशन को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। उसके बारे में रूमर्स फैला देंगे, जी इसने फलां काम गलत किया, इसने ये गलत किया, ये ऐसा इंसान है, ये वैसा इंसान है, इस तरह के बेशुमार रूमर्स फैलाए जाते हैं। तो वो सारे जो होते हैं वो कलमनी होते हैं। अब कलमनी को आप उर्दू में या तो अफवाह कह सकते हैं, या आप इल्ज़ाम भी कह सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर बात है झूठे होते हैं ये सारी स्टेटमेंट्स, तो वो कलमनी कहलाएंगी। तो आई होप कि मतलब समझ में आ गया है। अब मैं इसकी एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ। 3 एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, द पॉलिटिशियन फेस अ सीरीज ऑफ कलमनी एट द हैंड्स ऑफ हिज ओपोनेंट्स। ठीक है। कि जो पॉलिटिशियन था उसने एक सीरीज ऑफ कलमनी, मतलब कि एक के बाद एक जो है ना वो इल्ज़ाम जो है वो उसने वो फेस किया एट द हैंड्स ऑफ हिज ओपोनेंट्स, अपने ओपोनेंट्स के हाथों। ठीक है। जो उसके ओपोनेंट्स थे, पहले उस पर कोई इल्ज़ाम लगाया, फिर उस पर कोई इल्ज़ाम लगाया, फिर उस पर कोई इल्ज़ाम लगाया। सब मकसद ये है कि इसकी रेपुटेशन डैमेज हो और इसका जो वोट बैंक है वो वीक हो। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इज द राइवल कंपनी लॉन्च्ड अ कलमनी कैंपेन टू डैमेज द रेपुटेशन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। कि जो राइवल कंपनी थी उसने एक कलमनी कैंपेन जो है ना वो लॉन्च की। मतलब उस कैंपेन में यही था कि उस प्रोडक्ट की जो गुडविल है उसको डैमेज किया जाए मार्केट में। ठीक है। उसके बारे में कोई भी ऐसी चीज अफवाहें फैलाई जाए कि ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, ताकि लोग जो है ना उस प्रोडक्ट को बाय ना करें। ठीक है। उसकी रेपुटेशन को खराब करने के लिए। थर्ड एग्जांपल इज द ऑनलाइन रिव्यू वाज अ calumny दैट अनफेयरली क्रिटिसाइज द रेस्टोरेंट एंड कॉज देम टू लूज बिजनेस। ठीक है। कि वो जो ऑनलाइन रिव्यूज जो है वो कुछ इस तरह के रिव्यूज जो ना वो कहीं पब्लिश किए, करवाए गए जानबूझकर, वो calumny थे, मतलब वो झूठे थे कि जी ये रेस्टोरेंट में ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, इसमें फूड जो है वो अच्छा नहीं है, या गंदा है, या सेहत के लिए ठीक नहीं, कुछ भी ऐसी जो है ना वो रिव्यूज उसके बारे में बोल दी जाएंगे, टेस्ट अच्छा नहीं है या सर्विस
सर्विस अच्छी नहीं है, या कुछ भी इस तरह की चीज़ बोल दी जाए, ताकि जो है ना वो रेस्टोरेंट जो है वो अपना बिजनेस लूज कर जाए, उसकी रेपुटेशन मार्केट में डाउन हो जाए, और लोग उस रेस्टोरेंट को विजिट करना छोड़ दें, तो उसका बिजनेस डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कैलमनी कहलाती हैं। ओके जी फ्रेंड्स, लेसन यहाँ पे खत्म होता है। आई होप कि इंटरेस्टिंग था, आपने ये नया वर्ड सीखा है, इसको यूज़ कीजिए कि ये कैलमनी जो है ना ये आपकी डेली कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होने, क्योंकि हम इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो यूज़ होने वाला एक वर्ड है, इसको अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए। एंड आई सी यू नेक्स्ट सेशन, अल्लाह हाफिज़।